हे फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस ये ब्लॉग है महाशिवरात्रि का। 18 फरवरी का था। 18 फरवरी का महाशिवरात्रि था और मेरा और अदिति का दोनों का बर्थ था। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं, मैं यहाँ घर के मंदिर में पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद फिर मैं शिव मंदिर जाऊँगी। थोड़ा लेट हो गया था मंदिर जाने में क्योंकि घर पर भी काम बहुत ज़्यादा था और 19 तारीख को हमें बाहर घूमने के लिए जाना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 18 को ही काम निपटा लेते हैं, 19 को सुबह सुबह हमें निकलना था। और इस ब्लॉग के पोस्ट करने का कारण भी यही है कि इसलिए ये ब्लॉग थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें एंड अपने फैमिली मेम्बर में इस ब्लॉग को शेयर करें। आपको मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, कोई नया वीडियो मेरा आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, हम यहाँ पर शिव मंदिर आ चुके हैं। हमारे साथ चिंटू आई है और अदिति आई है। आदित्य नहीं आया। आदित्य बोला कि नहीं आप लोग जाओ, उसका एग्जाम भी चल रहा है तो एग्जाम को थोड़ा तैयारी कर रहा था। बोला कि कोई बात नहीं मम्मा आप लोग जाओ। पिछला बार आदित्य भी आया था हमारे साथ लेकिन इस बार नहीं आया। तो गैस जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आई हूँ और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये हमारे इलाके का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। इसका शॉर्ट्स वीडियो मिनी ब्लॉग मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है और ये ब्लॉग थोड़ा सा एडिट करने में टाइम लग गया, इसलिए पोस्ट करने में भी टाइम लग गया। अगले दिन हम बाहर चले गए थे, इस कारण ये ब्लॉग पोस्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं इस ब्लॉग को आज पोस्ट कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो गैस जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहता है। जैसे आज तो शिवरात्रि है इस कारण भीड़ है, वैसे भी यहाँ पर हमेशा भीड़ रहता है क्योंकि सुबह में पूजा करने के लिए भीड़ होता है इस मंदिर में और शाम में जो होता है आरती वगैरह उसमें भी भीड़ होता है क्योंकि जो मंडी लगता है सब्जी मंडी, वहाँ पर ये मंदिर है। तो हम शाम में भी मंडी उंडी जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ भी हम देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। शाम के टाइम भी आरती में बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने शिव जी को जल चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद प्रणाम उणाम कर लिया। प्रणाम करने के बाद फिर यहाँ पर अदिति जल चढ़ा रही है और अदिति जब जल चढ़ा लेती है उसके बाद इस मंदिर में बहुत सारे भगवान बने हुए हैं, बहुत सारे मूर्ति विराजमान हैं। तो यहाँ पर हम पहले शिव जी को सही से पूजा कर लेते हैं और करने के बाद जो भी मंदिर में जितने भी भगवान हैं सारे भगवान को हम दर्शन कर रहे हैं। और इसके मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस ब्लॉग के बाद एक और मेरा ब्लॉग आने वाला है, तो उस ब्लॉग का भी आप ढेर सारा प्यार दें और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अदिति पूजा कर रही है और चिंटू साइड में खड़ा है, प्रसाद वगैरह लेके अगरबत्ती उगरबत्ती लेके चिंटू खड़ी है। तो यहाँ पर हम पूजा वूजा करने के बाद फिर प्रणाम करने के बाद एक पंडित जी की लड़की वहाँ बैठी होती है, फिर वहाँ से हम जाते हैं टीका लगवाने के लिए। और पूरे मंदिर में जो अगरबत्ती वगैरह होता है मंदिर के अंदर नहीं जलाने देते हैं, वो बोलते हैं दिखा के बाहर उसे लगा दो। बाहर तुलसी जी और केले के पौधे वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर जाके लगा दो। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पंडित जी की लड़की बैठी हुई है तो ये सबको टीका लगा रही है। तो चिंटू टीका लगवाती है, फिर मैं भी टीका लगवाती हूँ, उसके बाद अदिति भी टीका लगवाती है। उसके बाद जो हमारे हाथ में अगरबत्ती था उसे मैंने पूरे ही मंदिर में मैंने सही से सारे भगवान को मैंने दिखा दिया और दिखाने के बाद बाहर जो केले का पौधा लगा हुआ था और एक तुलसी जी भी लगी है, तो वहाँ पर सारे अगरबत्ती दिखाने के बाद फिर मैं बाहर जाके बाहर ही उसे खोस आती हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर बस फूल माला ही चढ़ता है, बाकी प्रसाद वगैरह चढ़ता है, लेकिन अगरबत्ती धूप बत्ती या जो होता है दीपक वगैरह जो भी आपको जलाना है तो वो बाहर ही जलाते हैं। यहाँ पर अंदर में लोग नहीं रखने देते हैं। तो गाइस यहाँ पर सारे भगवान को मैंने पूजा वूजा कर लिया। पूजा करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बाहर आ रही हूँ और बाहर यहाँ पर पौधा लगा हुआ है और यहीं पे सारे लोग अगरबत्ती वगैरह अपना जो भी है सब कुछ यहीं पे जला रहे थे, तो मैंने भी यहीं पे रख दिया। बहुत सारा दिया रखा हुआ था, धूप बत्ती रखा हुआ था और यहाँ पर जलाने उलाने के बाद फिर मैं वापस जाती हूँ मंदिर में और फिर भगवान जी के प्रणाम करने के बाद फिर मैं बाहर आती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे बैठे होते हैं, बहुत सारी गरीब आंटी बैठी होती है। तो अगर यहाँ पर किसी को कुछ देना होता है, जैसे कुछ दान पुण्य करना है या कुछ बांटना है, तो आप यहाँ पर आके बांट सकते हैं। यहाँ पर भंडारा वगैरह भी लोग करवाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में प्रसाद था, जो भी प्रसाद था मैंने वहीं पे बांट दिया था। बहुत सारे बच्चे थे, बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। बहुत ऐसे होता है कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो भी प्रसाद था मैंने सारे के सारे प्रसाद वहीं बांट दिया। मैंने घर कुछ नहीं लाई, 2-4 बैर बस लाई थी और बाकी जो मेरे पास था केला बैर मैंने सब कुछ वहीं बांट दिया। ये आपको शॉर्ट मिनी ब्लॉग में आपको अगर आप मेरा मिनी ब्लॉग अगर देखे होंगे तो उसमें आप ये वाला सीन ज़रूर देखे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, सब अपने छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हैं और आंटी लोग भी बैठी है। तो यहाँ पर सभी को मैं दे देती हूँ और देने के बाद आगे अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी तो एक अंकल जी भी बैठे हुए हैं, जैसे गेरुआ वस्त्र में साधु बाबा जैसे बैठे हुए हैं। तो फिर उनको भी प्रसाद देती हूँ, उनको कुछ पैसे वगैरह देती हूँ।
और पैसे देने के बाद फिर अदिति बोलती है मम्मी मुझे भी देना है। तो फिर अदिति के हाथ से भी मैं दिलवाती हूँ। चिंटू यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी आप चिंटू की शक्ल देखा होगा पीछे, बिल्कुल कंफ्यूज है, उसे नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। घर आके बोल भी रही थी कि मम्मी इतने सारे बच्चे थे वहाँ पे। बोला हाँ बेटा यार बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। तो चिंटू बिल्कुल कंफ्यूज है, साइड में खड़ी है। वो यही बाबा है जिसके बारे में अभी बता रही थी। वो गेरुआ वस्त्र में बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनको प्रसाद और पैसे वगैरह मैं देती हूँ, और देने के बाद फिर अदिति बोलती है मम्मी मुझे भी देना है। तो अदिति भी अपने हाथों से बाबा को देती है, बाबा देते हैं आशीर्वाद। और इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय।